यहाँ पे एक फ्रेज है, वॉल्स हैव ईयर्स, दीवारों के काम होते हैं। आज हम एक्सपीरियंस करेंगे कि वाकई दीवारों के काम होते हैं। जिस तरह ये ट्राई कर रहे हैं, आप भी कर सकते हैं। आप भाई उस कॉर्नर पे जाओ और आप उस कॉर्नर पे जाओ, दीवारों के काम आ रही है। अब मैंने एक्सपीरियंस कर दिया, भाई पकड़, ये मोबाइल पकड़। आप भी रोयल गेस्ट हैं, आपका भी वेलकम किया जा रहा है। और इसके बाद हम पूरा एक वॉल सिटी का टूर। माशाल्लाह, वाह जी वाह, सुभान अल्लाह। तो अभी हमारा वेलकम होगा। हम शाही गेस्ट हैं। अभी हमारा शाही वेलकम होगा। वीडियो उनको दे दो 1 मिनट। तो ये जी हमारा वेलकम हो रहा है। अस्सलामुअलैकुम एवरीबॉडी, माय नेम इज़ शाहदेव एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू वीडियो। तो हम लोग आए हैं जी लाहौर में। तो स्पेसिफ़िकली हम लोग आज ये दिल्ली गेट वाली साइड एक्सप्लोर करने आए हैं, जो कि बेसिकली आपका ना अंदरून लाहौर ही है सारा। तो यहाँ पर देखें, ये सारी प्लेसेस लिखी हैं जो कि आप विज़िट कर सकते हैं। शाही हमाम है, उसके बाद गली सवील वाली, चौक मस्जिद, वज़ीर ख़ान, क्राफ्ट बाज़ार। तो अभी अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या सीन है यहाँ पर। तो बॉयज़ आगे चले गए हैं। ये देखें जी, दूल्हा दुल्हन। ये साला ना मतलब कि पाकिस्तान की जो हिस्ट्री और कल्चर है ना, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर अभी जी ये मीडिया एंड टूरिज़म इंफॉर्मेशन का ऑफिस है। तो टूरिज़म इंफॉर्मेशन सेंटर ये जी, यहाँ पर बॉयज़ बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या बारिश में आ रही है? अभी ट्राई किए, अच्छी लगी है, पता चला लाहौर है। माशाल्लाह, वाह जी वाह, सुभान अल्लाह। तो अभी ये भाई हैं, हमें टूर देंगे सारा। दूसरे भाई देंगे, आप देंगे? दूसरे भाई मैं एंगेज कर देता हूँ। सही हो गया। तो ये यहाँ पर ऑफिस है। अगर आप लाहौर वगैरह आए ना, तो यहाँ पर ना आप इनके पास इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आ सकते हैं। टूरिज़म ऑफिस है यहाँ पर सारा इनका। तो यही आज हमें यहाँ पर ना वो सारा एक्सप्लोर करवाएंगे। तो ये आप चेक कर सकते हैं, ये इनका ऑफिस है। तो अभी इधर से हम निकलते हैं। A few moments later. तो ये भाई होंगे हमारे साथ, ये आज सारा हमें टूर देंगे। तो स्टार्ट है, पहले हम कहाँ जाएंगे? स्टार्ट कर ले फिर यहीं से। हाँ जी, ऐसे स्टार्ट करते हैं ना। हम पहले शाही हमाम जाएंगे। जी, शाही हमाम। शाही हमाम। तो पहले हम लोग शाही हमाम जाएंगे, उसके बाद पहले थोड़ा ना हाईलाइट बता दें कि किधर किधर हम जाएंगे आज। हम शाही हमाम जाएंगे, सही। सूरज सिंह जाएंगे, सही, लाहौर की सबसे तंग गली देखेंगे, सही और हो फिर गया। मस्जिद खान का टूर करेंगे। सही हो गया। तो स्टार्ट करते हैं जी। चलो आज वॉल सिटी। तो वॉल सिटी क्या है? बेसिकली लाहौर शहर 3000 ईयर्स ओल्ड है। अब रेफरेंस ये मिलता है हिस्ट्री में, जो हमें मिलता है कि हिंदू जो राजा राम है, राम सीता के 2 बेटे थे। एक का नाम था लो, एक का नाम था कसूर। संस्कृत में जो है लव और कुश के नाम से है। सो लो ने लाहौर को बात किया, कसूर ने कसूर को बात किया। फिर उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे राजा महाराजा आते हैं और बादशाह आते हैं। इवन के डायनेस्टीज चलती है मुसलमानों की। सलादीन दिल्ली गुजरते हैं, जिसमें खिलजी, तुगलक, सदात और फिर जो है लोधी आते हैं, और फिर मंगोल यानी कि मुग़ल आते हैं। सो मुग़लों में फर्स्ट टाइम ऐसा होता है कि डिसीजन लेता है अकबर के लाहौर को अपना कैपिटल बनाए, दिल्ली से हट के। जब लाहौर को अपना कैपिटल बनाता है 1584 में, तो इसे प्रोटेक्ट करने के लिए इसकी सराउंडिंग में 30 फीट हाई बाउंड्री वॉल और 12 गेट्स बनाता है। उन्हीं 12 गेट्स में से एक दिल्ली गेट है, जहाँ अभी हम खड़े हैं। सही। और दिल्ली गेट स्पेशल रॉयल गेस्ट के लिए होता था। रॉयल ट्रेल से वो रॉयल गेस्ट जाते थे लाहौर फोर्ट। अब दिल्ली गेट को दिल्ली गेट क्यों कहते हैं? क्योंकि दिल्ली सिटी इंडिया को फेस करता है। इसी तरह दिल्ली सिटी इंडिया में एक लाहौरी गेट है जो कि लाहौर को फेस करता है। तो ये डायरेक्शन बेसिस पे होता था। इस तरह पेशावर की वॉल सिटी है, जिसमें 16 गेट है। एक गेट जो है काबुली दरवाज़ा है, जो कि काबुल को फेस करता है। सो अभी आप भी रॉयल गेस्ट हैं, आप भी दिल्ली गेट से आए हैं, और शाही हमाम जाएंगे और इसके बाद चलेंगे। अभी हम लोग पहले शाही हमाम जाएंगे, उसके बाद तो प्लेसेस ना वो साथ विजिट करेंगे और देखते हैं। अच्छा, इस बाज़ार का क्या नाम है? ये इस बाज़ार का क्या नाम है? दिल्ली गेट बाज़ार। अच्छा, दिल्ली गेट बाज़ार। अभी हम अकबरी बाज़ार से गुजर रहे हैं, जो कि अकबरी मंडी है, साउथ एशियन बिगेस्ट स्पाइस मार्केट है। अच्छा, सही हो गया। तो अभी हम लोग पहुंच गए हैं जी हमाम वज़ीर ख़ान, शाही हमाम। जब सेंटर होते हैं
तो ये है जी आपका शाही हमाम। टिकट लेना है शाही हमाम। तो ये है जी हमने टिकट्स ले लिए यहाँ पे। हमारा जो है ना हमें स्टूडेंट आईडी कार्ड था हमारे पास तो इस वजह से हमें थोड़ा डिस्काउंट मिल गया। तो खिज़र का घर रह गया वो तो हाथ ही लाया था तो इस वजह से उसने ये लिया है जी। ये इसका आई थिंक ये जो नॉर्मल स्टैंडर्ड नहीं टिकट होता जो कि नॉर्मल सिटीज़न के लिए, तो इसका वही वाला ये 50 रुपीज़ वाला। तो हमें थोड़ा डिस्काउंट मिल गया। जो कि अभी 8 to 9 फीट हाई हो चुका है। अच्छा एक छोटा सा आपसे क्वेश्चन है, हु बिल्ट ताजमहल? औरंगजेब अकबर शाहजहां। शाहजहां। मेरा ख्याल है आपको ये भी नहीं पता होगा कि हु वाज आर्किटेक्ट, कौन आर्किटेक्ट? वैसे हमें हिस्ट्री में इतना इंटरेस्ट नहीं है। ये मेरे क्वेश्चन की सेंस है। नॉर्मल से नॉर्मल आदमी ये तो जानता होगा शाहजहां सुना ही होगा। वैसे ही है। लेकिन हम अगर कोई रिसर्च करेंगे तो उसका क्राइटेरिया जो होता है वो सिर्फ एम्प्रेस तक होता है। हम क्रेडिट नहीं देते इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स को। ऐसे ही है। तो वो क्या करते थे अपनी बिल्डिंग्स में सिग्नेचर्स इवन की फेस लोगो बना देते थे। शाही हमाम के आर्किटेक्ट्स ने यहाँ पर अपनी फेस लोगो बनाया, वो भी हिडन में। वाह क्या आप देखना चाहेंगे वो? बिल्कुल। चलें, देखते हैं। लेट्स गो। So, Interesting। आप यहाँ से अगर देखेंगे तो बॉटम पे ये ग्रीन कलर की स्लैब है, पेंट हुआ है जी। और इसके ऊपर एक वाइट वन है बड़ी सी, उसके मिडिल में पिंक फ्लावर भी है, उसके ऊपर येलो स्टार है। येलो स्टार से अगर इस साइड पे देखें 11 फ्लोर वहाँ पे ग्रीन स्टार, उस ग्रीन स्टार के नीचे देखें 7 फ्लोर एक पूरी वाइट शेप है। ग्रीन के नीचे। अबे ये जो मिडल में जान आएगी बिल्कुल इस टाइल के हाँ वो दरमियान में देख फ्लावर के अंदर पिक्चर नहीं बनी हुई। ये नज़र आया बंदा, ये अच्छा ये है। आगे जी आगे नज़र आ गया। हाँ वाकई में मेरी थोड़ी नज़र कमज़ोर है। तो अभी हम लोग एंटर होने लगे हैं यहाँ से सीधा। जी सारा रीडिज़ाइन हुआ है फिर ये थोड़ा बहुत तो मतलब कि रिनोवेट हुआ है ना। फिर इसे रेनोवेट किया गया, सही होता है। बाकायदा इसकी एक्सप्रेशन की गई थी। हमें यहाँ से कुछ ये बात मिली। सो सही। बेसिकली ये एक रिसेप्शन एरिया होता था। सही जो होता भी ओल्ड गेस्ट आते थे उनको ये रिसेप्शनिस्ट जो कि दखलदार होता था टावल सोप्स दिया करता था। सही। तो टावल सोप्स लेने के बाद यहाँ से जाते थे इस बात की तरफ। सही। अब ये जो आप बात देख रहे हैं तो टेक्निकल पूल है, 8 लोग यहाँ पे बैठ के नहाते थे। रिमेनिंग पीपल वेट करते थे इस वेटिंग एरिया। ये वेटिंग एरिया। और यहाँ से जब अगर टावल सोप्स लेते थे तो ये जो कॉर्नर्स पे वो रूम्स है, ये ड्रेसिंग रूम है, यहाँ पे वो टावल्स पहनते थे। और अगर आप इस पेंटिंग को खूबसूरत पेंटिंग देख रहे हैं तो ये फ्रेस्को पेंट है। ये है जी पेंटिंग। ये देखें इधर ये नहाते थे, ये पीछे इनका वेटिंग एरिया था और ये साथ आगे पीछे रूम, तो ये सारा रियल में। लेकिन इसे थोड़ा सा जो है ना हमने रिटच किया है क्योंकि यहाँ पे सिखों ने येलो पेंट कर दिया जो कि उनका रिलीजन पेंट है। फिर अंग्रेज़ों ने वाइट वॉश किया, शॉर्ट फिलिंग की और यहाँ पे ज़्यादा लगे। आपके पार्टीशन यहाँ पे एक स्कूल बना, आर्किटेक्चर सिर्फ चेक करें। और यहाँ पे मार्बल। सो ये 1991 का मार्बल आप देखते हैं। 1991। और ड्यूरिंग एक्सप्रेशन हमें यहाँ से कुछ आर्टिफैक्ट्स मिले थे जो कि 400 ईयर्स ओल्ड है। सही। जिनमें हम आगे जाके देखेंगे वो क्या क्या चीज़ें हैं। ये इधर से हम घूम के निकले हैं, वहाँ से हम लोग आए हैं। यार काफ़ी ओल्ड वैसे ये सारा डिज़ाइन हुआ है। सो बेसिकली जिन आर्टिफैक्ट्स की मैं बात कर रहा था, इन आर्टिफैक्ट्स में आप देखेंगे कुछ चिल्ड्रन टॉयज़ हैं, कुछ ऑयल लैम्प्स हैं, कुछ पॉट्स हैं। चिल्ड्रन टॉयज़ आप देख रहे हैं, इनमें पंजाबी में कहा जाता है कुबू घोड़ा, सी हॉर्स। सी हॉर्स। सो ये सी हॉर्स है। इसी तरह ये सी हॉर्स। अब यहाँ पे टॉयज़ क्यों है जी? 3 days फॉर मैन, 3 days फॉर वेमेन, 1 day फॉर मेंटेनेंस नदी के हमाम जो है सर्व किया जाता था। और लेडीज में जो चिल्ड्रन होते थे ये उनके टॉयज़ लगते थे। और ये ओएल लैम्प्स आप देख रहे हैं, इनके लिए निशित बनी हुई है। इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी 400 ईयर्स बैक, तो ये ओएल लैम्प चलाए जाते थे इंग्लिश में। डे टाइम पे ये स्काईलाइट यूज होते थे, इन्हीं से सनलाइट आती थी ये है जी। पूरे हमाम। क्या बात। तो वैसे पूरा हमाम जो है शाहजहां के कहने पे लाहौर के गवर्नर वज़ीर खान ने बनवाया और उन्होंने बनवाया था 1634 एंड 35 इन 2 years। यहाँ पे टोटल 21 बाथरूम है,
8 of cold and 5 of steam bath। लेकिन जब इसे प्रिजर्व किया गया 2015 में, तो हमें यहाँ से जो बात मिले वो टोटल 9 थे, 4 of cold and 1 of steam bath। सो ये हमाम को जो हम देखेंगे ये 2 जोन में, कोल्ड जोन एंड हॉट जोन। अभी हम कोल्ड जोन पे देखेंगे, नेक्स्ट हम हॉट जोन पे देखेंगे। ये एक्चुअल में सारी वो चीज़ें हैं ना जो कि पुराने दौर में तो सारे यहाँ से लोग गए हैं ना, जो कि यहाँ पर रहते थे, हमाम वगैरह को यूज़ करते थे। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि अभी भी स्टिल यहाँ पर अवेलेबल है। इन लोगों ने काफ़ी अच्छी तरीके से ना इसको मेंटेन किया है। ये देखें, तो अभी हम कोल्ड जोन में खड़े हैं, और कोल्ड जोन का ये बात है, सेकंड बात एक प्राइवेट बात है। सही। एक 1 VIP पर्सन जब इसे रिजर्व करवाता था, इसकी अच्छी खासी पेमेंट वो पे करता था। उसे कुछ सर्विस प्रोवाइड किए जाते थे जो यहाँ पे इस बंदे को बात देते थे। और जब वो उधर से पानी आता पानी वहाँ से आता था और पानी फुल चिल होता था। अच्छा। अगर आप वहाँ पे देखें तो वहाँ पे कैसे स्ट्रक्चर है, वो देखें, ये जैसे पानी आता था यहाँ पर ये बैठ के नहाते थे। सही। और यहाँ से जो पानी आता था फुल चिल होता था। उस टाइम पे कोई फ्रीज़र नहीं थे, कोई आइस ब्लॉक्स नहीं होते थे, पानी कैसे ठंडा करते थे। दीवारें जो हैं 3.5 से 4 फीट चौड़ी हैं। दीवारों के दरमियान में से एक पाइपलाइन गुजरती है, 24 आवर्स पानी की सर्कुलेशन होती है। पानी खुद ब खुद जब गुजरता है तो वो खुद ब खुद ठंडा हो जाता है। अब पानी आता था दरिया रावी से, और दरिया रावी 400 ईयर्स बैक इस पूरी वॉल के साथ साथ चलता था, जो कि वॉल से जो लाहौर फोर्ट की 3 साइड कवर करता था। आगे अब आप ये एक छोटी सी टनल देख रहे हैं। यस, ठीक है। बिफोर रेस्टोरेशन यहाँ पे 52 शॉप्स हुआ करती थी, और शॉपकीपर्स जनरल पब्लिक गोली अवाम को कहते थे ये एक टनल है जो कि दिल्ली को जा रही है। गोली अवाम इस पर बिलीव भी करती थी, लेकिन वो नहीं जानते थे जिसे वो दिल्ली कह रहे हैं बेसिकली गटर। यहाँ से सारा डर्टी वर्ड मिलता है। ये जी वजीर खान है वहाँ। ये थर्ड बात है जो कि एक सर्वन बात है। सर्वन के लिए कोई स्पेशल फैसिलिटीज़ नहीं होती थी, सिर्फ ये टब्स होते थे जिनमें से पानी निकालते थे, नहाते थे, क्लोथ वॉश करते थे। और दिल्ली गेट के आउटसाइड जहाँ पे उनके हाथी घोड़े पार्टी खड़ी होती थी, वहाँ पे लाके खड़े हो जाते थे। बाद में लेडीज़ जेंट्स आते थे तो लेडीज़ के लिए अलग डेज थे, जैसे 2 अलग डे में हम आपकी जो के बाद वहाँ सकते थे। अब हम ओल्ड जोन से जा रहे हैं हॉट जोन की तरफ, सो फॉलो योर गाइड। ओके, ये सारा हमाम ही है। कितनी बड़ी बड़ी जगह पे नहाते थे। बंदे थे, ये क्या थे। ये चेक करें जी, वाह क्या बात। अब आपके ये जो चक्की आ गई। हॉट जोन का फर्स्ट बार देख रहे हैं, एक मसाज सेंटर है। अब ये मसाज सेंटर है, एम्प्रेस को यहाँ पे लेटा के मसाज दी जाती थी। 24 आवर्स यहाँ पे जो मसाजेस होते थे इसी ऑक्टेगोनल शेप पे लेटा के मसाज देते थे। अब ये जो आप शेप देख रहे हैं इसे हाफ किया गया है, हमने खुद इसे कट लगा के हाफ किया ताकि टूरिस्ट को एक्चुअल हीटिंग सिस्टम शो किया जाए। अगर आप नीचे कुछ देखेंगे, कुछ पिलर्स आपको नज़र आ रहे हैं, दरमियान में स्पेस है, 2 चैनल है। इन चैनल से स्टीम, फायर, हॉट गैसेज आती थी जो कि इस फ्लोर को गर्म करती थी। अब फ्लोर गर्म होता था और उसके ऊपर ग्राउंड फ्लोर था, लेकिन ग्राउंड फ्लोर के नीचे मिडल में यहाँ पे गर्म पानी के चैनल्स होते थे, जैसे कि आप अगर देख सकते हैं। अब ये सिस्टम जो है गैसेस या फायर की मदद से किसी फ्लोर को गर्म करने के सिस्टम को हाइपोका सिस्टम कहते हैं, जो कि सेम एज वेल टर्किश बाथ एंड रोमन बाथ में यूज़ होता है। ये तो आपने देख लिया, लेकिन इस हमाम का जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो हम देखने जा रहे हैं। ओके जी, अभी हम इस हॉट जोन के थर्ड बाथ में आ गए हैं, जो कि एक हॉट बाथ था। यहाँ पे एक टब होता था जहाँ पर वो बाथ लेते थे, लेकिन शॉप्स बनी तो बिल्कुल ही उन्होंने इस तरह तोड़ फोड़ दिए कि हम इसे रिकवर नहीं कर सकते। तो यहाँ पे टेम्पर्ड ग्लास लगा दिया। अच्छा, इसके नीचे क्या है? इसके नीचे वही है, शैडो है ऊपर, और वो नीचे पिलर्स हैं। सही, नीचे पिलर। अच्छा जी, यहाँ पे एक फ्रेज है, वॉल्स हैव ईयर्स, दीवारों के काम। आज हम एक्सपीरियंस करेंगे कि वाकई दीवारों के काम जिस तरह ये ट्राई करें आप भी कर सकते हैं। आप भाई उस कॉर्नर पे जाओ और आप उस कॉर्नर पे जाओ। दीवारों में काम आ रही है। अब मैंने एक्सपीरियंस कर दिया था। भाई पकड़, ये मोबाइल पकड़। क्या बोले?
आई है। आती है वैसे। हाँ ये इसके पीछे मेरी क्या आवाज़ आ रही है? हाँ तेरी तो वही है। इसकी बोला इसके बहुत। बैक रीजन क्या है वैसे क्या? रीजन क्या है? इसकी रीजन ये सारा ज्योमेट्री का काम है। अच्छा मैथमेटिशियन ने ये जो एंगल सेट किए हुए हैं, आप देखेंगे यहाँ से 90 का एंगल है और 90 360 एंगल्स के थ्रू आउट जो है आपकी साउंड ट्रैवल करती है। और ये यहाँ पे क्यों है? ये मुगलों का सिग्नेचर आर्किटेक्चर है। उनकी बिल्डिंग्स में उनके जो फोर्ट होते थे, उनकी जो मस्जिदें होती थी, उनमें ये चीज़ ज़रूर होती है ताकि साउंड आपकी जो है ट्रैवल करे। और साउंड ट्रैवल करते हुए वो पूरी जगह में फैलती थी। आप अक्सर पुरानी मूवीज़ में देखेंगे उनके सोल्जर्स कॉर्नर पे खड़े होते हैं और वो गोसिप कर रहे होते हैं, आज फलाना बादशाह ये कर रहा है, आज फलाना रानी ये कर रही है। तो ये बात जो थी इस तरह फैलती थी। अब अगर कोई सेंटर पॉइंट में खड़ा होता है, यहाँ पे खड़े होकर आवाज़ लगाता है आई टावर्स को समथिंग एल्स, तो आवाज़ एक तो होती है और साउंड ट्रैवल करते हुए रिसेप्शन एरिया पे चली जाती है। वो बंदा सुनता है, वो कहता है यार वो टावर्स मांगना है, जाओ टावर्स। तो माशाल्लाह वाह जी वाह सुभान अल्लाह। ये क्या सेंस है? क्या infrastructure है। इंटरकॉम कह लें आप, तो आजकल जैसे इंटरनेट और ये सब चीज़ें हैं, उस टाइम भी यही कम्युनिकेशन बेस्ड। और कितनी परफेक्ट इन्होंने वो डिज़ाइन सारा किया है कि ज्योमेट्री कैलकुलेशन वगैरह अभी भी हम लोग इतने एल्गोरिथम लगाते हैं, ये वो करते हैं, लेकिन फिर भी वो परफेक्शन हमें अचीव नहीं होती। आप देखें तो ये जस्ट इमेजिन कि उस टाइम पे ना कोई इतनी मशीनरी ना इतनी एडवांसमेंट, फिर भी इवन के उनका मिलीमीटर का भी बड़ा फ़र्क होता था। किसी भी बिल्डिंग्स में वो मिलीमीटर का भी ख्याल करते थे। बादशाह मस्जिद में उसका जो फ्लोर है वो स्केयर शेप में है। वो ये हुआ कि सिख पीरियड में उसकी दीवारें गिरा दी गई, जहाँ पे वज़ू खाना है वो दीवारें गिरा दी गई। अब अंग्रेज़ों ने जब वो दीवारें बनाई तो 4 इंच का फ़र्क है। अब वो अंग्रेज़ों की कैलकुलेशन देखें और मुगलों की कैलकुलेशन। क्या बात। फर्नेसेस के पास हैं, ये 3 फर्नेसेस हैं। यहाँ पे वाटर टैंक होता था, नीचे लकड़ी जलती थी, पानी गर्म होता था, यहाँ पे वाटर चैनल्स हुआ करते थे। नीचे से जो फायर जो प्रोड्यूस होती थी वही हॉट गैसेज और वो जो आग होती थी वो आगे जाके फ्लोर को गर्म करती थी। सही। हाइपोको सिस्टम। उस टाइम पे टोटल यहाँ पे 12 फर्नेसेस होती थी, 3-3 का पेयर होता था। बाकी की जो 9 फर्नेसेस थी वो डिसोल्व हो गई थी अंडरनीथ दिल्ली गेट, क्योंकि दिल्ली गेट की बिल्डिंग जो आपने देखी ये कॉलोनियल है और ब्रिटिश पीरियड में जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसे रीबिल्ड किया था 1864 में। अब ये जो है बेसिकली 3-3 का पेयर था। अगर आप इंडिया में कहीं जाएं या कहीं शालामार गार्डन चले जाएं, आपको एक बात सुनेंगे, वो कहेंगे एक दिए से पानी गर्म किया जाता है और एक दिए से पानी कैसे गर्म किया जाता था। तमाम लकड़ी सीक्वेंस में एक पॉइंट पे जाके मिलती थी, वहाँ पे ऑयल लैम्प लाइक लेटर काम करता था और लकड़ी जलाना स्टार्ट कर देता था। सो ये एक इसके पीछे मैकेनिज्म है, एक दिए का यूज़ था। अच्छा जी, ये तो हो गया हमारा पूरा शाही हमाम, हमने कवर अप कर लिया है। अब कोई भी रॉयल गेस्ट जब यहाँ पे आते थे, कोई शाही काफिला जब आता था बादशाह सलामत के पास जाने के लिए दिल्ली गेट पे पहले एंटर होते थे, तो एक नगारा बजता था दिल्ली गेट के एंड साइड, जो कि दुकानदारों के लिए और यहाँ के लोगों के लिए होता था कि भाई होशियार हो जाओ, एक शाही काफिला आ रहा है। और वही नगारा दूसरी बार बजाया जाता था जब शाही काफिला आता था उनके वेलकम के लिए। आप भी रॉयल गेस्ट हैं, आपका भी वेलकम किया जा रहा है। और इसके बाद हम पूरा एक वाल सिटी का टूर। माशाल्लाह वाह जी वाह सुभान अल्लाह। तो अभी हमारा वेलकम होगा। हम शाही गेस्ट हैं। अभी हमारा शाही वेलकम होगा। वीडियो उनको दे दो 1 मिनट। तो ये जी हमारा वेलकम हो रहा है। ये गार्ड्स हैं।